अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं गजल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। आप लोग ठीक ठाक खुश हैं होंगे आप? क्योंकि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज 4 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। 4 4 रुपए? रुपये और 4 रुपये भी 4 रुपये पूरे नहीं बल्कि 4 रुपये 8 पैसे कम हुए हैं। 8 पैसे भी साथ लगाएं। मतलब 8 पैसे ना लगाना एक बहुत बड़ी ज्यादती हो। बहुत बड़ी। लेकिन ये क्यों कम हुआ है, आप ये पूछे ना कि क्यों कम हुआ है। मैं पेट्रोल की खबर तुम्हें दूंगा। ये कम इस वजह से हुआ है कि उस 7 अगस्त को करीब आ रही है डेट्स, उसमें जमात इस्लामी ने कहा था कि हम धरना देंगे, हम इस्लामाबाद आएंगे, हम मार्च करेंगे, हम महंगाई के खिलाफ मार्च करेंगे, ये जो पेट्रोलियम लेवी है इसको कम किया जाए, ये जो भत्ता लिया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से इसको कम किया जाए। तो वो थोड़ा सा उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोई इस्लामाबाद की तरफ अगर मार्च ना करे। करने आता भी है तो अवाम उसको उतना रिस्पांस ना दे। ये हमने देखा है कि हमारी गवर्नमेंट की टैक्टिक्स आज से नहीं बल्कि आज से 40-50 साल से हमारी गवर्नमेंट यही कुछ कर रही है। खवातीन हज़रात, पहली स्टोरी भी हमारी यही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है और पेट्रोलियम डिवीजन ने तकरीबन अगर बात की जाए तो 4 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का नोटिफिकेशन जारी किया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे हो चुकी है। एलामिया के मुताबिक डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 45 पैसे कमी की गई है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 399 आप कह लें। मतलब ये हमारा कसूर नहीं है, हम एक ऐसे मौसम में रहते हैं जहाँ पे उर्दू इंग्लिश सब मिक्स होती है। 389 379 369 269 6979 हाँ 79 ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ मामलात खराब हो जाते हैं। तो मैंने एकदम रेफर किया था 99 मैं ठीक कह रहा था। मैंने बड़े डॉक्टर को रेफर किया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़ा डॉक्टर मेरे से भी। हम लोग तो इसी चीज में 69 89 और 99 हाँ मतलब 89 कह लें आप। 69 79 99 99 और 89 इस तरह से भी कह सकते हैं उर्दू में 89। तो जी हम लोग ना इसी चीज़ में फंस गए। लेकिन असल कहानी तो ये है कि 4 रुपये पेट्रोल सस्ता हो चुका है। कल हमने आपके साथ ये स्टोरी शेयर नहीं की थी क्योंकि कल तो कोई इत्तलात आई नहीं थी, ठीक है। और उससे पिछले डेज तो हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं। तो ये थी जी आज की खबर। अब आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी की जामे जायज़ा लेने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से तमाम वफाकी वजारतों को मुरासला इरसाल कर दिया गया है, जिसमें वजारतों को मखसूस फॉर्म पर कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है और तमाम वजारतों से ये कहा गया है कि वो फरवरी 2024 से अब तक के अहम इक़दामात और कारकर्दगी फराहम करेंगे। हुकाम के मुताबिक वजारतों को हासिल करदा अहदाफ और कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जमा कराना होगी। वजारतों को अवामी खिदमात में बेहतरी और गवर्नेंस इस्लाहात से मुतल्लिक इक़दामात की तफसीलात भी फराहम करना होंगी। ज़राए के मुताबिक मईशत और मालियात से मुतल्लिक 18 वजारतों की कारकर्दगी का अब जायज़ा लिया जाएगा। इसमें कानून है, सिक्योरिटी है, इंतज़ामी अमूर से मुंसलिक 14 वजारतें भी हैं और इसके अलावा समाजी खिदमात, सेहत, तालीम और इस समेत 9 वजारतों की रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत है। मुरासले में ये भी कहा गया है कि वाज़ेह कारकर्दगी के नताइज फराहम किए जाएँ, मनसूबों हासिल करदा नताइज और उनकी तकमील की तारीख भी फराहम की जाए। वजारतों को तमाम जो ज़ेरे इल्तवा मनसूबे हैं उनकी तारीख की वजूहात भी बतानी होगी और जितने भी दरपेश चैलेंजेस हैं, रुकावटें हैं, उनकी भी तफसीलात दर्ज करना होंगी और कारकर्दगी रिपोर्ट में हर दावे के साथ लाजमी दस्तावेजी सबूत और दीगर काबिल तस्दीक शवाहिद भी साथ लगाना होंगे। बगैर सबूत के और आप ये कहें कि नामुकम्मल रिपोर्ट्स को काबिल कबूल करवाना ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे और कारकर्दगी जायजे के जरिए तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल और मनसूबों के नताइज का भी बाकायदा जायजा लिया जाएगा। अच्छा, जब आप ये खबर पढ़ी थी मुझे 2 बातें बहुत याद है। एक तो खान साहब के दौर में जब वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखते थे तमाम तर मिनिस्ट्रीज़ की, तो यही नून लीग उन पर तनकीद करती थी कि ये वैसे ही ड्रामा है और ये ड्रामा चलता रहेगा और ये हर दिन परफॉर्मेंसेस देखते हैं और इसके ऊपर ड्रामा करते हैं और ड्रामा करके मीडिया को बता देते हैं और ख़बरें लीक कर देते हैं। और उसके साथ साथ मुझे दूसरी बात याद आई। कल हमारे साथ डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अगले इलेक्शन भी जीत के आएंगे और आप इसी तरह से मीडिया बातें करता रहेगा
लेकिन वो जो मोहसिन नकवी साहब का बयान है, उस बयान के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून परेशान है। मुस्लिम लीग नून ने एक रायवर में मीटिंग की, उसकी खबर चलवाई, उसके बाद उस खबर का रिबर्टल आया और फिर कल नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम तर मिनिस्टर्स को रोक दिया कि आप मोहसिन नकवी साहब के बयान के ऊपर कोई रद्द अमल ना दें। सो मामला ये है कि कहीं ना कहीं से इनको अब पीछे से छड़ी घुमाई गई है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर गौर करें, आप अपनी मुल्क की इकॉनमी को ठीक करें, आप अपने दाखिला के मामला ठीक करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये ठीक नहीं कर रहे थे। ख्वाब खरगोश में रो रहे थे और सो रहे थे, ख्वाब खरगोश में रो नहीं रहे थे। और उसके साथ साथ 2 साल तकरीबन ये ख्वाब खरगोश में रहे। और कल बिलावल साहब ने भी कहा कि नून लीग वालों का टिक मतलब वो टिक टॉक कहना स्टार्ट हो गए। बेसिकली टिक टिक घड़ी वाला टिक टिक होता है, वो स्टार्ट हो चुका। और मुझे ये लगता है कि वाकई जिस तरह से एकदम से हमने प्रिकॉशनरी मेजरमेंट देखे, पेट्रोल की प्राइस कम आ रही है, वजारतों को देखा जा रहा है, तो ये जो मेरा ख्याल है कि सोच रहे थे कि हम ये मसनद, हाँ ये मसनद हमारा है ना, क्या कौन सी वजारत आपको कोई एक भी नहीं है? तो कोई एक तो मुझे बता दे कोई एक भी नहीं है। वजारत ज़राअत शायद पहले नंबर पे हो, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता जिस तरह के किसानों के हालात है। अब जो हालात है उसके बाद तो ज़राअत तो मुझे वैसे पहले भी नहीं लगता था। बिल्कुल ऐसे। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। ये मामलात हैं और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अब कुछ शायद कर ले, क्योंकि पीछे से डंडा आ चुके हैं। अदरवाइज ये सब समझते थे कि मसनद भी हमारा है और ये भी उसी तरह से 2032 तक यहीं पे बैठने के ख्वाब सोच रहे थे जिस तरह से खान साहब सोचते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये डिसाइड किया जाएगा। खबर नुज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं एक और बुरी खबर। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने 8 अगस्त से मुल्की हड़ताल का ऐलान कर दिया। और ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 8 अगस्त बरोज़ हफ्ता से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्क हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। वेरी गुड वन। उसके बाद इनके क्या मुतालबे हैं वो आपको बताते चलें। इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत और टोल टैक्स में कमी का भी उन्होंने मुतालबा किया है। और उन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतों के रोज़ाना के बजाय माहाना बुनियादों पर मुकर्रर करने और विद होल्डिंग टैक्स को 7% से कम करके 2% करने का भी मुतालबा किया है। मलिक शहजाद ऐवान ने एक्सल लोड पर अमल दरामद करने के लिए कस्टम का SRO 1619/2024 और 10 ta 20 साल पुरानी गाड़ियों की मनसूखी के कानून के हाथमे का भी मुतालबा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हादसात में 97 लाख दियत का कानून वापस और ड्राइवर को HTV लाइसेंस जारी किया जाए। उन्होंने कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर पार्किंग की फराहमी, बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने और सिंध सरकार की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के हवाले से भी बात की है कि उस इंश्योरेंस की मनसूखी का भी मुतालबा किया। और अब देखते हैं कि उनके ये मुतालबात पूरे होते या नहीं होते। लेकिन गज़ल, अगर ये तमाम तर हड़ताल कामयाब हो गई और ये हफ्ता या 1.5 हफ्ता चली तो फिर इन्फ्लेशन का एक तूफान आएगा और आपको जो ग्रॉसरी 20,000 की मिलती थी वो आपको 25 या 30,000 में मिला करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो मेन बात थी ना इसमें पेट्रोल के हवाले से कि वो जो कह रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद के बजाय माहाना कर दें, वो देखते हैं उसके ऊपर कुछ आता है फैसला या नहीं आता। मुतालबात देखते हैं कि वही बात है, मुतालबात इनके माने जाते हैं या नहीं। आगे अब आपको हम लेकर जा रहे हैं बरतानिया। बरतानिया में क्या हो रहा है, क्योंकि हम पेट्रोल की बातें तो कर ही रहे हैं, लेकिन बरतानिया में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप हैरान रह जाएंगे। बरतानिया में योमिया तकरीबन 2 लाख पाउंड का पेट्रोल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। ईरान की जंग के साथ शुरू होने वाले पेट्रोल के बहरान के बाद बरतानिया भर के पेट्रोल पंप्स की अगर बात की जाए तो वो वहाँ पर ड्राइवर्स रोजाना तकरीबन 2 लाख पाउंड मालियता पेट्रोल बगैर अदायगी के जो है वो क्या कर रहे हैं, चोरी कर कर लेकर जा रहे हैं। पेट्रोल चोरी रोकथाम के लिए काम करने वाली कंपनी फोरकोट आई के तजर्बे के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ा शुरू होने के बाद उसके 5 माह के दौरान इससे पहले के 5 माह के मुकाबले में पेट्रोल चोरी के वाक़यात में 20% इजाफा हुआ है। जंग के बाइस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में चोरी होने वाले पेट्रोल की मजमूई मालियत 48% इजाफा उसमें रिकॉर्ड किया गया, जो मुल्क के 8,359 पेट्रोल पंप्स पर रोजाना औसतन 1,94,000 पाउंड तक पहुंच गया। फोरकोट आई के मुताबिक पहली बार बगैर अदायगी के पेट्रोल ले जाने वालों की तादाद में 23% इजाफा, जबकि बार बार ऐसा करने वालों की तादाद में 17 से 20% इजाफा हुआ है। इसके अलावा चोरी किए गए पेट्रोल की अगर हम बात करें तो वो उसकी मिकदार में 26% इजाफा भी देखा गया है। और ये जो फिगर्स हैं ये अदादोशुमार मुल्क भर के 550 आप ये कहें कि नुमाइंदा पेट्रोल पंप से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर मबनी है। मुल्क में पेट्रोल की औसत कीमत 160 जो है वो फी लीटर तक पहुंच गई है और जो तनाज़े से पहले के मुकाबले में
27 अगर हम बात करें 27 पेंस। पेंस ज्यादा है, जबकि डीजल की कीमत में 179 पेट्स फी लीटर हो गई है, जो जंग से पहले के मुकाबले में 37% थी। एग्जैक्टली जो पेट्रोल और डीजल की बात गजल कर रही हैं, ये पेट्रोल डीजल की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये पूरी दुनिया में अब इसी तरह की पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में जो हाइक आया है, हाँ। उसके बाद अवाम परेशान है और बहुत ज्यादा परेशान चोरी है। जिस तरह से हो रहा है, ये भी तो हाँ, बड़ा देखिए ना। एग्जैक्टली चोरी भी हो रहा है वहाँ पे। अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो आपको जब पेट्रोल मिलता है या फिर डीजल महंगा होता है, बैग यू पार्डन, तो उसके साथ साथ आपकी जो इन्फ्लेशन है उसमें भी इजाफा होता है, लेकिन साथ साथ आपकी जो इनकम होती है, डेली वेजेस होती हैं, उनमें भी इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ तो होता ही है कि पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, डेली वेजेस में इजाफा नहीं होता, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, किराए बढ़ जाते हैं। वहाँ पे सारी चीजें साथ साथ बढ़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। और जुनूजात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको एक जबरदस्त स्टोरी से आगाह करते हैं। मार्वल और सोनी की नई सुपर हीरो फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे न सिर्फ शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है, बल्कि आलमी बॉक्स ऑफिस पर भी गैर मामूली कामयाबी हासिल कर रही है। टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के रूप में अपनी दिलकश अदाकारी, जज्बाती मंजरनामों और भरपूर एक्शन के साथ इस किरदार को नई जान बख्शते हुए नजर आ रहे हैं। रिलीज के इब्तदाई दिनों में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया। बॉक्स ऑफिस की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक फिल्म ने इफ्तिताई हफ्ते के इख्तिताम तक दुनिया भर में तकरीबन 927 मिलियन डॉलर का कारोबार कर लिया है, जिसमें 355 मिलियन डॉलर नॉर्थ अमेरिका जबकि 572 मिलियन डॉलर दीगर इंटरनेशनल मार्केट से हासिल हुए हैं। इस शानदार आगाज के बाद फिल्म तेजी से 1 अरब डॉलर के हिस्से की जानिब बढ़ रही है और ये आलमी तारीख की दूसरी बड़ी ओपनिंग करार दी जा रही है, जबकि पहले नंबर पर अब भी एवेंजर्स एंड गेम मौजूद है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक पाकिस्तान में फिल्म 25 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है। भारत में भी ये फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े और तिजारती वेबसाइट सेक्निक के आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 4 दिन में फिल्म ने 256.20 करोड़ भारतीय रुपए और इसके अलावा 306.37 करोड़ रुपए ग्रॉस का बिजनेस किया। पहले नेट की बात कर रहा था, अब मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूँ। इतवार को फिल्म ने भारत में 18,000 से ज़ायद शोज के जरिए 76 करोड़ रुपए नेट कमाए, जबकि अंग्रेजी वर्जन के साथ हिंदी डब भी मल्टीप्लेक्स में भरपूर पजीराई हासिल कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। सुपर हीरो फिल्म स्पाइडरमैन, वैसे भी स्पाइडरमैन तो आपको पता है बच्चों में अभी तक फेमस है कितनी ज़्यादा, लेकिन इस तरह से जिस तरह से कमा रही है ये फिल्म, मुझे लगता है इसमें भी मजीद भी ग्रो आएगा। आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाल से आपको खबर देंगे। पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी, आप सबके फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी की तारीख सामने आ चुकी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रोनाल्डो अपनी देरीना दोस्त जॉर्जिना रोड्रिगेज, अगर मैं नाम सही नहीं ले रही तो मुझे बताइएगा, उनके साथ, हाँ, रोड्रिगेज के साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर अब ये उनकी डेट तय हो गई है, उनके साथ ये शादी के बंधन में बंधेंगे। ये वो जजीरा है जहां रोनाल्डो पैदा हुए और उन्होंने अपना बचपन गुजारा। रोनाल्डो और उनकी दोस्त रवा माह 8 अगस्त को शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। दोनों की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म की तस्दीक नहीं की गई। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक मेहमानों के एजाज़ में 5 स्टार होटल में शानदार इस्तकबालिये से पहले दोनों मजेरा के फंक्शनल कैथेड्रल चर्च में शादी की रस्मात अदा करेंगे। शादी के लिए लग्जरी होटल के 2 फ्लोर्स और इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो जुमा और हफ्ता के रोज़ बंद रहेंगी। होटल में जारी गैर मामूली इंतजामात की वजह से ये भी स्पेकुलेशंस हैं, कयास सनाया है कि ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही हैं कि तमाम तर इंतजामात रोनाल्डो और जो उनकी जॉर्जिना, उनकी जो मंगेतर हैं, उनकी सिलसिले में की जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो पुर्तगाली मीडिया है उसने ये खबर, मतलब इससे कबल ये खबर दी थी कि रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद शादी कर लेंगे। और आपको ये भी याद रहे कि रोनाल्डो और उनकी जॉर्जिना, जो उनकी मंगेतर हैं, वो पहली बार 2016 में एक दूसरे से मिले थे और फिर दोनों ने अगस्त 2025 में मंगनी की थी। बिल्कुल ऐसी है। रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज, अब देखते हैं कि शादी करते हैं नहीं, लेकिन ये खबर जो आपको गजल ने दी है ये अभी तक सिर्फ मीडिया की खबर है। इसमें अभी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे या इंस्टाग्राम नहीं किया। यहाँ पे वो क्यों चाहता है? शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।